चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। संडे झरोखा के अंदर आपको आज केवल बात करेंगे पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। केवल कोरोना पॉजिटिव ना हो, बाकी सब जीवन में पॉजिटिव रहे। आज बात इसलिए 4 लाख का आंकड़ा हमारे देश ने पार कर लिया, यानी पूरे विश्व में कोई इस आंकड़े को पार नहीं कर पाया, पर हम इस आंकड़े को भी पार कर बैठ गए। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, कोरोना से त्राही त्राही हो रही है। कहीं ऑक्सीजन, कहीं बेड की कमी, कहीं वेंटिलेटर नहीं, यानी आज इंसान बेमौत मारा जा रहा है। और इस समय हम बात कर रहे हैं केवल आज इसी तरीके से जैन समाज ने अब खोल लिया हाथ, महामारी से लड़ेंगे मिलकर साथ। बिल्कुल आज आपको दिखा रहे हैं, पिछले 3 दिन में चैनल महालक्ष्मी ने 40 से जगह जगह पर जानकारी ली और सबसे पता चला कि कहां कहां पर जैन समाज बढ़कर आगे आ गया है। विश्वास दिलाते हैं कि जैन समाज ने अनेकों जगह तरह तरह में रूप में साथ दिया है, तभी तो कहते हैं महामारी अनेक, सहायता अनेक। और इसी तरीके से हमें दिल्ली से उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बंगाल, कई जगह की आज सूचनाएं मिली हुई हैं, जो चैनल माल की बात में उसमें कुछ आप दिखाएंगे जिससे आप इस बीमारी से लड़ सकें और पॉजिटिव रहकर औरों को भी जीतने का सामर्थ्य दे सकें। हैदराबाद में कोरोना मरीजों के लिए खोल दिया 5 स्टार क्वारंटाइन सेंटर। चलिए आपको इस सड़क से ले चलते हैं हम उस तरफ। यह है हैदराबाद का बिजी प्लेस, हैदरगुड़ा की मेन रोड है ये, जहां पर हम आपको प्रवेश करवा रहे हैं सेंट्रल पार्क होटल में। आप भी सोचेंगे कहां होटल हो, कहां क्वारंटाइन सेंटर? जी हां, इसी के अंदर बनाया गया है 5 स्टार हमारा जो है क्वारंटाइन सेंटर। इसको बनाया है यहां पर हैदराबाद के श्री जैन महामंडल ने। इसको बनाया है महावीर होम क्वारंटाइन सेंटर, राजस्थानियों के लिए विशेष, यानी उनके लिए सुविधा बनाई गई है जो घर पर किसी कारणवश क्वारंटाइन नहीं हो सकते, परिवार में लोग नहीं हैं या इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है कि वह सभ्य होते हुए, संपन्न होते हुए भी क्वारंटाइन नहीं हो पाए, उनके लिए यहाँ के दरवाजे खुले हैं बिल्कुल 5 स्टार तरीके से। घर की तरह इंतजाम है, सारे एंटरटेनमेंट के स्थान है, यानी आप 5, 6, 7 दिन रहे, आपको पता नहीं चलेगा और आप कोरोना नेगेटिव होके तुरंत निकल सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर की सुविधा, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, दवाएं और नाश्ता, भोजन, सब जैन सुविधाएं हैं और मामूली शुल्क पर आप यहां रह सकते हैं, यानी आनंददायक तरीके से हम कोरोना से लड़कर जीत सकते हैं। मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी की प्रेरणा से निःशुल्क मिल रही हैं ऑक्सीजन मशीनें। जब जब जैन संत आगे के आते हैं, उनके प्रेरणा से जैन समाज उठकर खड़ा हो जाता है और विश्वास दिलाते हैं। जिस दिन जैन संत आगे आ गए, एकदम हिम्मत करके शुरू कर दिया उन्होंने, तो 44 लाख के जैन 44 करोड़ कम से कम भारतीयों को बचाने के लिए एकदम आगे आ जाएंगे। मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी ने प्रेरणा दी और उज्जैन में अशोक जी ने यह मुहिम चला दी, यानी निःशुल्क ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन। कोरोना पॉजिटिव जो मरीज थे, जिन्हें ऑक्सीजन की बेहद जरूरत है, जो आज पूरे देश में त्राही त्राही हो रही है, निःशुल्क देनी शुरू कर दी। 10 की 10 1 घंटे में वितरित हो गई इनके पास। अभी औरों की व्यवस्था नहीं है, तो यही कह रहे हैं काश मुझे और मशीनें मिल जाएं, मैं निःशुल्क सबको यह इलाज के लिए मुहैया कराता रहूंगा। धन्य है ऐसे संत और धन्य है ऐसा समाज। कोलकाता में 1 स्टॉप फॉर ऑल कोरोना सॉल्यूशंस। जी हां, कोरोना के अगर हम जाएं तो काकुर गछी क्षेत्र के अंदर बना है यह शिर जिनवरम्स, यानी इसकी 40 किलोमीटर परिधि के अंदर कोई भी है उसको यहां से निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं। यह संजय काला जी का डायग्नोस्टिक सेंटर है, जहां पे वह बहुत कम दाम में सुविधा देते थे, पर अब उन्होंने कोरोना में पिछले साल की तरह एक प्रकार से पूरे कलकत्ता के लिए यह बहुत खुशखबरी वाला संदेश दिए हैं। 200 से ज्यादा मरीजों को ठीक कर चुके हैं अब तक, यानी यहां पर सारी सुविधाएं छोटे से लेके बड़ी तक, यानी कोरोना होने से कोरोना नेगेटिव होने तक के लिए सारी सुविधा देते हैं। पहले हम संजय काला जी से बात करते हैं और चित्र दिखाते हैं आपको, संजय काला जी क्या कहते हैं अपने इस जिनवरम सेंटर के बारे में। तो कोविड ऑल सोल्यूशन है अपने पास। कोविड ऑल सोल्यूशन मतलब आप समझो कि किसी के यहाँ कोविड हो गया तो उसके बिंदु को आप पकड़ो पहले, हाँ, कि उनको क्या क्या चीज जरूरत हो सकती है और वो कितने घबराए हुए हैं, और उनको उस घबराहट से निकाल करके हम इस तक लेकर के आ जाए कि उसकी फैमिली में तनिक भी किसी भी प्रकार का कोई मनोबल डाउन होने का काम ना हो। पहला काम ये करते हैं। दूसरा, उसको मतलब सपोज दे तो उसके यहाँ किसी को कोविड का लक्षण नजर आ रहा है, तो उसकी कोविड की टेस्टिंग करानी,
उसको HRPT करा करके उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी, डॉक्टर से लाइजनिंग करानी, उसको वहां से टेस्टिंग करने के लिए घर पे गाड़ी भेजना, घर से उसको लैब तक लेकर के जाना, उसकी पोजीशन बहुत ज्यादा खराब होने से उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना। अगर उसमें माइल्ड आ रहा है सिम्टम तो हम अपने यहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाए हुए हैं, वहां पर उसको लेकर के आते हैं। किसी के घर में ऐसा हुआ कि उसके घर में पत्नी तो हो गया और 3 बच्चे हैं और एक पति है, खाना कैसे खाएगा? तो उसके घर घर में शुद्ध सात्विक जैन भोजन, जितने दिन तक उनको कोरोना का लक्षण और क्लियर नहीं हो जाता है निगेटिव, तब तक हम उसको खाना घर घर तक पहुंचाते हैं। विद इन द 40 किलोमीटर हम अपने कैंप करते हैं, घर घर पहुंचाते हैं खाना। उसके अलावे उसको अगर बाई चांस कोई हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है तो हम किसी भी लेवल पर जाकर के उसको हॉस्पिटल में जगह दिलाने की व्यवस्था करते हैं। गारंटी नहीं लेते हैं, व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं और अभी तक जितने भी केसेज आए हैं हमने सबको हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। ठीक है। उसके बाद अगर वो आर्थिक तरीके से मंद है, उसकी मेडिक्लेम नहीं है, तो उसके हॉस्पिटल के जो भी खर्चा है हम लोग जिनवरम संस्था उसको देती है। हाँ, अब भाई मतलब कोई भी प्रकार का कुछ भी हो जाए, एवरीथिंग उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस हुआ, सब चीज हम देते हैं। भाई साहब ये कब से शुरू करा हमने इस तरह का? और उसके अलावे अभी रेमडेसिविर मेडिसिन की बहुत जरूरत पड़ती है। हाँ, उसकी भी कहीं न कहीं से व्यवस्था कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइए आपने शुरू कब से किया ये? कोविड फर्स्ट से ही किया हुआ मेरा। कोविड फर्स्ट से चल रहा है हमारा। अब तक हमें मतलब हम 24 मार्च 2020 को लगे थे इस कार्य में और आज तक कंटिन्यू चल रहा है। बीच में जब अपने ये हो गई थी तो फिर उस समय हमने हटाया था, हमने ये बंद किया था, फिर वापस इस फेज में चालू कर दिए। आज 1.5 महीना हो गया इस फेज को भी। लगभग कितने लोगों को सेव दे चुके हैं अब तक हम? लगभग मतलब आप समझ लो ना कि 200 लोगों से ऊपर का हम लोगों ने हेल्प कर दिया होगा। सुन लिया आपने काला जी के मुंह से, 200 से ज्यादा लोगों को कोरोना से लड़ाई में जिता चुके हैं। कोई भी सेवा हो, घर पे भोजन की व्यवस्था हो, अस्पताल ले जाना हो, इंजेक्शन दिलाना हो, अस्पताल का खर्चा हो, परिवार का खर्चा हो, परिवार को स्वस्थ रखना हो, क्वारंटाइन हो गया टेस्ट करवाना हो, यानी सब सुविधाएं देने वाले हमने ऐसे 20 लोगों से हम रूबरू हुए, जिनके चित्र आपको दिखा रहे हैं यहाँ, जिन सबने सराहा इस श्री जिनवरम की सेवा के लिए। निःशुल्क सुविधाएं मिल रही हैं सबको ये। और फिर हमने एक से बात की जो आपको दिखा रहे हैं अब यहाँ पर। इन सज्जन को भी काला जी ने कहा कि आप घर पे ही होम आइसोलेशन हो जाएं, कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन परिवार वालों का दबाव नहीं, आपको चल रहे हैं यहाँ पर बंगाल में, आप यहाँ नहीं अस्पताल में भर्ती हो जाइए। मजबूरीवश अस्पताल चले गए, तब भी वहां संजय काला जी की टीम सहायता करती रही। 2 दिन में खबर मिली कि पूरा परिवार के 17 में से 15 जने कोरोना पॉजिटिव हो गए, होश उड़ गए उनके। अब कोरोना से लड़े या इस चिंता से लड़े, श्री जिनवरम का हाथ फिर हाथ में आया। आप यहाँ अपना इलाज कराएं, उन 15 का इलाज हम करेंगे। वे 17 में से 15 को अपने साथ ले आए, उन सबका इलाज किया, देखभाल किया, क्वारंटाइन किया, सब कुछ करते रहे। और जिस दिन वो अस्पताल से घर आए उसी दिन ये 15 जिनवरम से अपने घर पहुंचे। हाँ तो भाई साहब जरा आप ही बताइए अपने मुख से, फिर कैसा अनुभव हुआ आपको इस बारे में? मेरी स्थिति बिगड़ने लगी तो मेरे फैमिली वालों ने मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करने को कहा। संजय काला ने तो बहुत मना किया कि आप हॉस्पिटल मत जाइए, आप घर में ही क्वारंटाइन हो जाइए, लेकिन घर वाले नहीं माने और उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। लेकिन हॉस्पिटल में मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ जो मुझे घर से अलग हो। सारी व्यवस्था इतनी बढ़िया कुछ नहीं थी, फिर भी मैं जिनवरम के संपर्क में रहा। बाद में मुझे पता लगा कि मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली के 17 सदस्य में 15 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो गए। तब मैं बहुत चिंतित हो गया। संजय काला ने मुझसे बात की, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपकी फैमिली का पूरा ध्यान रख रहा हूँ और मैं पूरी बताता हूँ कि मैं उनको खड़ा करके दिखाऊंगा। मैं चिंतित तो था ही, बाद में और भी घबराने लगा कि क्या होगा। फिर पता लगा जो 3 जन मेरे नेगेटिव है, तो संजय जी ने उनको जिनवरम में रहने की व्यवस्था की और उनके खाने पीने का सारा इंतजाम कराया। और मेरी फैमिली का भी 7 दिनों तक उन्होंने पूरे खाने का प्रबंध मेरी फैमिली का किया। मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। बालोद के महावीर कोविड सेंटर में योगा से भगा रहे कोरोना। चित्र देख रहे हैं आप, देखिए यहाँ पर
लोगों का इलाज हो रहा है, सारे कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन कितने खुश हैं? सब योगा कर रहे हैं, श्वासोच्छ्वास कर रहे हैं, यानी कोरोना को योगा से भगा रहे हैं। यही दृश्य हैं जो मन को खुश खुश कर देते हैं, आनंदित करते हैं। यहां से लोग कोरोना नेगेटिव होके घर घर जा रहे हैं। सुनते रहिए, देखते रहिए। आउट, इन, आउट, इन, आउट। दिल्ली का अहिंसा धाम, जैन तैयार, प्रशासन नाकाम। यही होता है। कुछ दिन पहले दिल्ली के अहिंसा धाम में यहाँ के पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने उद्घाटन किया 15 बेड वाले कोविड सेंटर का। यहाँ के अध्यक्ष विपिन जैन जी ने चैनल महालक्ष्मी बताते हुए दुख तो है पर अफसोस है, मैं चाहता था पिछले साल की तरह खूब लोगों की सेवा कर सकूं। यहाँ 15 बेडों की व्यवस्था कर दी, लेकिन प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए, यानी ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं कर पा रहा। यानी जैन तैयार है, सजग है, प्रशासन लाचार है। यही मजबूरी है। देखिए आप, यहाँ पर जैन समाज चाहता है पर सुविधाएं तो प्रशासन को उपलब्ध करवानी होगी ना। नागपुर में जीतो ने शुरू करी ऑक्सीजन कंसंट्रेट मशीनें। जीतो नागपुर के पवन खादिया जी ने चैनल महालक्ष्मी को बताया कि उन्होंने शुरुआत कर दी है। लोगों को मात्र 200 रुपए प्रतिदिन की दर पर दे रहे हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेट मशीनें घर के लिए। यह सुविधा उन्होंने पूरे नागपुर के लिए करी है। जो कोरोना पॉजिटिव हैं, जिन्हें ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है, ऐसी 20 मशीनें लगातार उन्होंने तैयार कर दी और एक दिन में सारी की सारी लोगों के पास पहुंच गई। अब 25 मशीनें और तैयार कर रहे हैं। कहते हैं नागपुर में सेवा करनी है। वैसे ध्यान रहे, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई से ज्यादा मरीज अब नागपुर में बढ़ रहे हैं और उनके जैन समाज के लिए यह जीतो आगे आया है। रायपुर में दादाबाड़ी में शुरू ऑक्सीजन मिलनी। अब इसी तरीके से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की जैन दादाबाड़ी में महावीर भगवान जन्म कल्याणक समिति, ऋषभदेव जैन मंदिर और एसपीजी ग्रुप ने मिलकर यह मुहिम शुरू करी है कि जैन दादाबाड़ी में जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है, जो जाते हैं अस्पताल नहीं मिल पाती है और अस्पताल वाले कहते हैं घर चले जाइए, ऑक्सीजन अपने आप लगा लीजिए, ऐसी बहुत बातें सुनी जा रही हैं। ऐसे लोगों को, सैकड़ों को, 500 से ज्यादा की सूचनाएं हमारे पास आ चुकी हैं जिनको ऑक्सीजन इन्होंने उपलब्ध कराई और जो स्वस्थ होकर ऑक्सीजन मिलने से निरोग होकर घर पहुंच चुके हैं और सिलसिला अभी जारी है। भरतपुर में धर्मशाला तैयार, प्रशासन का अभी भी इंतजार। भरतपुर के श्री राजेंद्र कीर्ति मंदिर ट्रस्ट के जो भरतपुर तीर्थ है ना, वहां की धर्मशाला को कोविड सेंटर बना दिया है, लेकिन प्रशासन अभी तक सामान लेकर आ नहीं पाया है। यानी इस मंदिर ने अपनी पूरी धर्मशाला समर्पित कर दी है, पर प्रशासन ने अभी तक लाचारी ही अभिव्यक्त की है। 3 संतों की समाधि या काल धर्म, आज ये भी है, पर आज कोरोना की बात नहीं कर रहे। जिन्होंने संलेखना के बाद समाधि प्राप्त की, ऐसे हैं आज गणाचार्य श्री विराग सार जी के सुशिष्य मुनि श्री विश्वनोत्तर सागर जी। महाराज की 15 दिन से संलेखना चल रही थी और अब 27 अप्रैल को मध्याह्न 2:40 पर इटावा के लालपुरा जैन मंदिर में समाधि मरण हुआ और 1.5 घंटे बाद इनके अंतिम संस्कार किए गए। 7वीं श्री रम्य धर्माश्री का देवलोक गमन, बद्रावर में 1 माह से विराजमान मूर्ति पूजक संघ की श्री रम्य धर्माश्री 4 ठाणे, इनका 29 अप्रैल को हृदय गति रुक जाने से बद्रावर में देवलोक गमन हो गया और इनके अंतिम संस्कार इनके सांसारिक दामाद अनिल जी ने समाज के साथ मिलकर किए। 7वीं श्री प्रतिभा जी कंवर का संथारा के बाद देवलोक गमन। स्थानकवासी उप प्रवर्तक श्री विनय मुनि जी भीम की आज्ञानुवर्ती शिष्या 7वीं श्री प्रतिभा जी कंवर महाराज साहब का 29 अप्रैल को ही सायंकाल 5:45 पर संथारा के बाद देवलोक गमन हो गया। चैनल महालक्ष्मी व सांध्या महालक्ष्मी तीनों के प्रति हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। जैन संस्कृति विरासत पुरातत्व के महानायक का देवलोक गमन। जी हम बात कर रहे हैं 27 अप्रैल रात्रि की TMU से आई खबर से, जहां पर कोरोना से लड़ते लड़ते हमारे
जैन महासभा के 40 वर्ष से अध्यक्ष रहे श्री निर्मल कुमारी सेठी जी का देवलोकगमन हो गया। हर कोई जानता है उन्होंने देश में नहीं विदेश के अंदर भी जैन संस्कृति को, जैन विरासत को, जैन पुरातत्व को खोजने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। पुरातत्व के लिए कहें, साहित्य के लिए कहें, सामाजिक के लिए कहें, हर पहलू में वह समाज के लिए अग्रभूत रहे। चैनल महालक्ष्मी व शांति महालक्ष्मी हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है और इसके साथ जाते जाते आपसे एक बात जरूर कहेगा, कोरोना से हम सबको मिलकर लड़ना है, मास्क लगाना है, दूरी बनानी है, हमेशा सोच को पॉजिटिव रखना है। इसलिए आज सारी खबरें पॉजिटिव लेके आए जिससे आप अंदर से मजबूत हो। कहते हैं हमारा अगर दिमाग मजबूत रहा तो हमारी संचार शक्ति, अंदर की सारी शक्तियां मजबूत रहेंगी। दिमाग कमजोर होता है कोरोना से तो आदमी टूट जाता है। मजबूत रहिए, बी पॉजिटिव। फिर मिलेंगे कल आपसे। सादर जय जिनेंद्र।